आज हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ एनिमल लाइक प्रोटिस्टा में, यानी जो प्रोटोजोन है उसमें एक नए क्लास को डिस्कस करने जा रहे हैं जो है फोरामिनिफरस, या इसको हम कहते हैं फोरामिनिफेरियंस, इसको भी कहते हैं। ये जो है बेसिक कैरेक्टर्स है और ये भी एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में आते हैं। अब फोरामिनिफरस या फोरामिनिफरा ये मतलब ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है और इसका मतलब है होल्स बियरर्स, यानी कि इसके बॉडी पर होल्स होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं, पोर्स होते हैं। यहाँ पर देखिए ये इसकी एक फोरामिनिफरस है और लिविंग फोरामिनिफरस या लिविंग ऑर्गेनिज्म है फोरामिनिफर के, और इसकी बॉडी की सरफेसिस पर छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसकी वजह से इसको कहते हैं फोरामिनिफरस कहते हैं। अब इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ आते हैं। जैसे कि हमने कहा कि ये होल्स बियरर है और यूनिसेलुलर है, मतलब कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ आते हैं कि ये किस तरह एनिमल लाइक प्रोटिस्टा में शामिल है। हैबिटेट मोस्टली मैरीन है, जितने भी फोरामिनिफर्स है ये मेजॉरिटी मतलब मैरीन में सर्वाइव करते हैं, मतलब मैरीन एनवायरनमेंट में सर्वाइव करते हैं। शेल इट प्रोड्यूस शेल मेड ऑफ कैल्शियम और सिलिका। इसके बॉडी के ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव कवर होता है जिसे हम शेल या टेस्ट भी कहते हैं, और ये कैल्शियम और सिलिका से मिलकर बना होता है जो इसकी आउटर लेयर में होता है, और इनमें से फिर ये छोटे छोटे सुराख होते हैं और इसका जो साइटोप्लाज्म है वो एक्सटेंड होता है आउटसाइड पर, जिसे हम सूडोपोडिया भी कहते हैं, और इसके मूवमेंट और फीडिंग पर हेल्प करता है। तो ये इसका शेल है जो कैल्शियम और सिलिका से प्रोड्यूस होता है। अब साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस ये क्या है? साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस, ये इसका मतलब ये है कि शेल कंटेन पोर्स थ्रू व्हिच साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस एक्सटेंडेड हेल्प इन मूवमेंट एंड ट्रैपिंग द फ्रे। इसका मकसद क्या है? ये इसका मेन ये है कि इसका जो साइटोप्लाज्म है, ये जो आपको छोटे छोटे होल्स नज़र आ रहे हैं, ये तो होल्स हैं, लेकिन इससे ये जो एक्सटेंशन आपको बाहर नज़र दिखाई दे रहा है, ये असल में इसका साइटोप्लाज्म है जो बाहर की तरफ एक्सटेंड हुआ है, जिसको हम सूडोपोडिया कहते हैं। अब ये सूडोपोडिया बेसिकली इसकी मूवमेंट में और इसकी फीडिंग में क्या करता है? हेल्प करता है। अब किस तरह आपको ये अब जहन में याद आया होगा कि जो प्रीवियस क्लास में हमने अमीबोजोआ के बारे में कहा था कि उसमें भी सूडोपोडिया है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंट है? वहाँ पर हमने कहा कि इसकी मूवमेंट में हेल्प करता है, लेकिन उसकी फीडिंग के हवाले से हमने कहा था कि ये फीडिंग वगैरह में हेल्प नहीं करता। तो इसका रीज़न ये है कि ये तो एक ये है कि इसकी बॉडी की कवर पर एक शेल होता है, और ये शेल असल के रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए? इसकी प्रोटेक्टिव कवर को फॉर्मेशन के लिए, और ये होल्स जो है ये असल में इस शेल के बिलो प्रेजेंट होते हैं, जो फिर उससे साइटोप्लाज्म एक्सटेंड होकर बाहर की तरफ निकलता है, और ये साइटोप्लाज्म फिर इसको मतलब हम सूडोपोडिया के नाम देते हैं, जो बाहर की तरफ एक्सटेंड होकर फिर इसकी मूवमेंट और फीडिंग में हेल्प करता है। तो ये इसका साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस के हवाले से जो शेल है इसमें पोर्स होते हैं, और उस पोर्स से बाहर साइटोप्लाज्म एक्सटेंड होकर सूडोपोडिया बनाता है, जो इसकी मूवमेंट और ट्रैपिंग में हेल्प करता है। फिर इसके बाद इसकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हवाले से ये हेटरोट्रॉपिक है, क्योंकि ये अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकता, तो कुछ हेटरोट्रॉपिक है, सारे के सारे हेटरोट्रॉपिक है, लेकिन कुछ फ्री लिविंग है और कुछ पैरासिटिक फॉर्म में भी अवेलेबल है। रिप्रोडक्शन के हवाले से ये बोथ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि बोथ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ये परफॉर्म करता है। अब इसकी बेसिक करेक्टर ये है कि ये चाक फॉर्मेशन में यूज़ होता है। जब डेड फोरामिनिफर्स मतलब सिंक हो जाते हैं ओशियन में, तो ये समंदर के तह में इसका जो कैल्शियम है या सिलिका है ये कन्वर्ट होता है ब्राउन क्ले में या ब्राउन मड में, और फिर वो समंदर के तह में अवेलेबल होते हैं जो चाक फॉर्मेशन में यूज़ होते हैं या चाक फॉर्मेशन के लिए का सबब बनते हैं, जो डेड फोरामिनिफर्स है। तो ये इसका चाक फॉर्मेशन के हवाले से भी इम्पॉर्टेंस है। अब ये एक लिविंग फोरामिनिफर्स है और इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है कि इनमें जो आउटर कवरिंग आपको नज़र आ रहा है ये एक प्रोटेक्टिव कवर है जिसको हम शेल या टेस्ट कहते हैं, और ये कैल्शियम और सिलिका से मिलकर बना होता है। अब इसका जो साइटोप्लाज्म है ये एक्सटेंड हुआ होता है कुछ इस होल से बाहर
की साइड पर, और ये होल्स जो है जिससे साइटोप्लाज्म बाहर की तरफ एक्सटेंड हुआ होता है, ये सूडोपोडिया कहलाता है। और ये सूडोपोडिया इसकी मोमेंट एंड फीडिंग में हेल्प करता है। और इसके अलावा जितने भी फॉर्मिनिफर्स है, ये इसका एक और भी इम्पोर्टेंस है कि ये इट हेल्प इन डिटरमाइनिंग जियोलॉजिकल एज ऑफ स्ट्रेटा, यानी कि जो जियोलॉजिकल एज है किसी जगह में, किसी समंदर की तह का या किसी ज़मीन के हवाले से या किसी अर्थ के हवाले से, अर्थ में डिफरेंट लोकेशन के हवाले से जब इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना होता हो तो ये जियोलॉजिकल स्केल इसके लिए यूज़ होता है। यानी कि जो जियोलॉजिस्ट है या जियोलॉजिकल सर्वे वाले होते हैं उसके अपने हिसाब से कुछ स्केल होते हैं, और वो स्केल इस तरह के होते हैं कि जितने ये कितने तह बनाते हैं, और फिर उसकी तह बनाने से उस रीजन का अंदाज़ा लगाते हैं कि ये कितने साल पुराना है। तो ये जियोलॉजिकल एज में भी इम्पॉर्टेंस होता है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक ये फॉर्मिनिफर्स हैं जिसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस किए। एनिमल लाइक प्रोटिस्टा में हमारे साथ वन कैरेक्टर रहता है, जो क्लास रहता है, जो हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।